दो भाई परस्पर बड़े ही स्नेह व सद्भाव से रहते थे। एक दिन किसी बात पर दोनों में कहासुनी हो गई। बात बढ़ गई और छोटे भाई ने अपशब्द बोल दिए, जिससे दोनों के बीच दरार पड़ गई। तब से ही दोनों अलग अलग रहने लगे। बातचीत बंद हो गई। इस तरीके से कई वर्ष बीत गए। छोटे भाई की कन्या के विवाह का समय आया तो उसने सोचा, बड़े भाई आखिर बड़े ही हैं, जाकर उन्हें मना लेना चाहिए। वह बड़े भाई के घर गया और पैरों पर गिरकर बोला, भैया, मैं अपनी पिछली सभी बातों के लिए क्षमा चाहता हूँ। अब आप घर चलिए और विवाह का सब कार्य संभालिए। पर बड़ा भाई ना पसीजा। छोटे भाई को बहुत दुख हुआ। वह सोच में पड़ गया कि भाई को कैसे मनाया जाए। इधर विवाह के थोड़े ही दिन बचे थे, तभी किसी ने बताया कि तुम्हारा बड़ा भाई किन्हीं संत के सत्संग में जाता है और उनकी आज्ञा मानता है। छोटा भाई संत के चरणों में पहुंचा और सारी बात बताते हुए अपनी भूल की क्षमा याचना की तथा गहरा पश्चाताप व्यक्त किया। प्रार्थना की, आप किसी प्रकार मेरे भाई को यहाँ आने के लिए तैयार कर दें। दूसरे दिन जब बड़ा भाई सत्संग में गया तो संत बोले, तुम्हारे भाई की कन्या का विवाह है तो तुम क्या कार्य संभाल रहे हो? महाराज, मैं विवाह में सम्मिलित ही नहीं रहा हूँ। कुछ वर्ष पूर्व मेरे छोटे भाई ने मुझे ऐसे कड़वे वचन कहे थे जो आज भी मेरे हृदय में कांटे की तरह खटक रहे हैं। अच्छा, मैंने गत रविवार को सत्संग में क्या बताया था? जी कुछ याद नहीं आ रहा। अच्छी तरह याद करके बताओ। प्रयत्न करने पर भी उसे कुछ याद नहीं आया तो संत बोले, देखो, सत्संग की बातें तो तुम्हें 8 दिन की भी याद नहीं रही और छोटे भाई के कड़वे वचन जो कई वर्षों पहले कहे गए थे वो अभी तक हृदय में चुभ रहे हैं। जब तुम अच्छी बातों को याद नहीं रख सकते हो तो उन्हें जीवन में कैसे उतारोगे? और नहीं उतारा तो जीवन कैसे सुधरेगा? जब जीवन नहीं सुधरा तो सत्संग में आने का पूर्ण लाभ कैसे मिलेगा? अतः तुम कल से यहाँ मत आना। अब बड़े भाई की आंखें खुली। उसने विचार किया और पाया कि वास्तव में ही मैं ही गलत हूँ। छोटे ने तो क्षमा मांग ली है, जो बीत गई सो बीत गई। उसको याद करने से कोई लाभ नहीं। भूत गुजर चुका है, उसे सुधारा नहीं जा सकता और भविष्य तो वर्तमान होकर आएगा, उसे संवारा जा सकता है। उसने संत चरणों में सिर झुकाते हुए कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया। आपने मेरे मन का मैल दूर कर दिया है। आपका बड़ा उपकार है। अब मैं केवल अपने छोटे भाई से ही नहीं, किसी के भी प्रति देशभाव नहीं रखूँगा तथा आपके द्वारा सत्संग में बताए अनुसार आत्म कल्याण के मार्ग पर तत्परता से चलूँगा। इसलिए कहा गया है, जो बीत गई सो बीत गई।